हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का हिंदी का पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ जो कि वायरल पेपर है। देखिए, पहला पार्ट बता दिया था कि 1 से 50 तक बताया था। अगला पार्ट नंबर 2 बताने जा रहा हूँ जिसमें 50 से 100 तक बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर से। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द, बताइए इनमें से कौन है जो अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन है त्यौहार है, ऑप्शन बीमारी है, शताब्दी है, अस्थाई है। तो यह है जो त्यौहार है जो अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है शब्द है, मतलब इनमें से कौन है जो शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है सूची पत्र है, या छिपकली है, या कुमुदिनी है, या कठिनाइयाँ हैं। तो यह जो कौन है जो अशुद्ध मतलब शुद्ध शब्द है, तो यह है कुमुदिनी है जो शुद्ध शब्द है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल जा रहा है पीड़ा शब्द का विशेषण क्या होगा, मतलब पीड़ा शब्द का विशेषण क्या होगा। पीड़ाकू होगा, या पीड़ितांक होगा, या पीड़ित होगा, या पीड़ित होगा। तो यह होगा पीड़ित होगा, क्या होगा पीड़ित, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बता रहा है मोह शब्द का विशेषण क्या होगा। मोह शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन है मोहाल्लू हो जाएगा, या मोहित हो जाएगा, या मोहालियू हो जाएगा, या माहिर हो जाएगा। तो इसका क्या होगा बताइए, मतलब मोह शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इसका हो जाएगा मोहित हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोहित, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बुद्ध शब्द का विशेषण क्या होगा, मतलब बुद्ध शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन है बौद्ध होगा, या बुधाई होगा, या बुधिनाई होगा, या बधित होगा। तो यह होगा बौद्ध होगा, क्या होगा बौद्ध, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। इस वाक्य इस मतलब यह किस वाक्य का उदाहरण है, मतलब यह किस वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन है आज्ञावाचक, या सरल वाचक, या मिश्र वाचक, या संयुक्त वाचक। तो किस वाचक का उदाहरण है। तो यह है जो मिश्र वाचक है, क्या है मिश्र वाचक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। इनमें कौन है जो कर्मवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन है माधव क्रिकेट खेलता है। ऑप्शन बी में है सोहन के द्वारा दौड़ लगाई जा गई है। ऑप्शन सी में है रमेश पत्र लिखता है। ऑप्शन डी में है मानसी खाना खाती है। इसमें होगा सोहन के द्वारा पत्र लिखाया जाता है, मतलब सोहन के द्वारा दौड़ लगाई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है आपगत शब्द का उपसर्ग क्या होगा, मतलब आपगत शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, कौन उपसर्ग है। तो अब है, या आधी है, या भी है, या उत है। तो ये बताइए उसका आंसर क्या होगा। तो यह होगा अब होगा, क्या होगा अब हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कुखायत शब्द का उपसर्ग क्या होगा, मतलब कुखायत है जिसका शब्द का उपसर्ग क्या होगा। ऑप्शन होगा सु होगा, नी होगा, कु होगा, आ होगा। तो इसका क्या होगा बताइए। तो ये कुखावत का होगा, कु उपसर्ग हो जाएगा, जो उपसर्ग, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है उपवाक्त शब्द में कौन उपसर्ग है। उपवाक्त शब्द में कौन उपसर्ग है। तो यह बताइए उपवाक्त में कौन सा उपसर्ग है। आप उपसर्ग है, या आप उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, या आप उप उपसर्ग है। तो यह है उप उपसर्ग, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेदना शब्द का कौन प्रत्यय है, मतलब वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है। ऑप्शन है वेद, आना, या न, या अन। कौन सा प्रत्यय है। तो यह है वेद में आन आ प्रत्यय, कौन है आ प्रत्यय, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है, मतलब किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। ऑप्शन है राजस्थानी, या उड़िया, या गुजराती, या पहाड़ी। किस भाषा का है। तो यह है जो उड़िया गुजराती का, किसका है गुजराती का, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है दहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है। दहते विश्वास में किस बांध को टूटने का प्रसंग आया है। ऑप्शन है दलई बांध, या सिरकुरा बांध, या फलगा बांध, फरका बांध, या भीमताल बांध, मतलब किस बांध का टूटने का
फ्रांस आया है, प्रियांश प्रियांश क्या किसका होगा? तो यह होगा दहेली बांध। कौन जो होगा? दहेली बांध। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा को बोल रहा है, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? बताइए, मगम्मा को विवाद था, किसके साथ विवाद था? ऑप्शन है माँ जी के साथ, शहर के ग्राहक के साथ, या बहू नजम्मा के साथ, या पड़ोसी के साथ। तो यह था बहू के नजम्मा के साथ। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 65वां क्वेश्चन है, संतु मछली लेकर क्यों भाग गया? मतलब संतु था जो मछली लेकर क्यों भाग गया? कुएं में डालने के लिए, पकाने के लिए, दीदी के लिए, या कुत्ते के लिए? तो ये क्यों लेकर भाग गया था? तो यह कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? ऑप्शन है महाराष्ट्र है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश, या पश्चिम बंगाल। तीन का जन्म हुआ था बिहार में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल बोला, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है, मतलब विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? सब कुछ होना बच्चा बोल रहा है। ऑप्शन है सब कुछ होना बच्चा रहेगा। ऑप्शन बी में है अतिरिक्त नहीं, नौकर की कमीज, यह महाविद्यालय। तो किससे है? तो यह है नौकर की कमीज से है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 68वां क्वेश्चन है, बज रहा है, अशोक वाजपेयी का माता पिता का क्या नाम था? तो इनका नाम था निर्मला देवी, माता का नाम था निर्मला देवी, या पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है 59 नंबर, सुलोचना कौन थी? मतलब 69 नंबर क्वेश्चन है, सुलोचना कौन थी? लेखिका थी, कवित्री थी, अभिनेत्री थी, या हलवाई थी, या कौन थी? बताइए। तो यह थी जो अभिनेत्री थी। क्या थी? अभिनेत्री। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक अनेक भाषाएं बोलने वाली राष्ट्र की भी अस्मिति होती है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? मतलब यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन है भाषा हम सीखे क्या सीखे? ऑप्शन बी में नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन सी में नागरी लिपि। ऑप्शन डी में है परंपरा का मूल्यांकन। बताइए जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया परंपरा का मूल्यांकन से। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है, राघव बहुत तेज लड़का है। मतलब बोल रहा है राघव है बहुत तेज लड़का है। तो इसमें किस विशेषण का उदाहरण है? मतलब इस भाग में किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन है तुलनात्मक, या सर्वनामिक, या संख्यावाचक, या प्रविशेषण। इस किसका उदाहरण है? तो यह है, बताइए, परिविशेषण क्या है? प्रविशेषण क्या है? परिविशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है, धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण? मतलब धनी व्यक्ति है जो किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह है गुणवाचक। क्या है? गुणवाचक। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है, उसने हरीश को मारा था। मतलब उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? मतलब उसने हरीश को मारा था, इसमें किस भूतकाल का उदाहरण है? तो यह बताइए किस भूतकाल है? तो यह है पूर्ण भूतकाल। क्या है? पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है, निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? इनमें कौन है जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो यह है जो सीता पुस्तक पढ़ती है, जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन है, माया जाड़े से काँप रही है। माया जाड़े से काँप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यह है कर्ण कारक। कहा है कि यहाँ पर से आ रहा है, और से होता है कर्ण कारक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है, किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती, मतलब किस में होता है? तो यह होता है, बताइए किस में होता है? तो यह होता है दोहा में। क्या होता है? दोहा में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, रहीम पानी के राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इस लकार का उदाहरण, मतलब बोल रहा है किस लकार का उदाहरण है? तो यह है जो किस लकार का उदाहरण है? तो यह है संश्लेष बोला जाता है। संश्लेषण लकार होता है। संश्लेष लकार। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है,
बोला स्पर्श बोल रहा है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, बताइए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है 25, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में बोला निम्न में कौन कौन वर्ण अल्प प्राण है, बताइए इनमें कौन है जो अल्प प्राण का उदाहरण है। तो यह है जो घ है जो अल्प प्राण है, नहीं घ नहीं अड़ा है जो अल्प प्राण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, बताइए इनमें कौन है जो महाप्राण व्यंजन है। तो यह छ है जो महाप्राण व्यंजन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मछली शिक्षक बोल रहा है मछली शिक्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था, मतलब कौन काटता था। तो यह काटता था, कौन करता था, घर का नौकर काटता था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है आवनीय शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, आवनीय शीर्षक है जिसका पाठ के लेखक कौन है। तो यह है बताइए कौन है, तो अशोक वाजपेयी है, कौन है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज का बोल रहा है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसके मानते थे, मतलब किसे मानते थे सबसे बड़ा जज। तो यह किसे मानते थे, तो यह मानते थे अम्मा को, क्या किसे मानते अम्मा को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है